मॉर्निंग दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए गृह विज्ञान का को करिकुलर पेपर सॉल्व करेंगे। यह पेपर फोर्थ सेमेस्टर का है जो कि कल हुआ है। पेपर का नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। पेपर शुरू करते हैं। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में मनोरंजन क्या भूमिका निभाता है? आंसर सी, यह शारीरिक गतिविधि के अवसर प्रदान करता है। शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम में मनोरंजक गतिविधियों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? आंसर सी, आजीवन फिटनेस की आदतें विकसित करना। निम्नलिखित में से कौन सी मनोरंजक खेलों की विशेषता नहीं है? आंसर ए, उच्च तीव्रता। मानसिक कल्याण के लिए मनोरंजक गतिविधियों का क्या महत्व है? आंसर बी, वे विश्राम और खुशी को बढ़ावा देती है। मनोरंजन समग्र स्वास्थ्य में किस प्रकार योगदान देता है? आंसर सी, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पहलुओं में सुधार करके। इनमें से कौन सी जल आधारित मनोरंजक गतिविधि हैं? आंसर सी, तैराकी। शारीरिक शिक्षा में मनोरंजक कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है? आंसर बी, समुदाय और आनंद की भावना को बढ़ावा देना। मनोरंजक खेलों में भाग लेने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं है? आंसर बी, पुरानी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इनमें से कौन सी एक आउटडोर मनोरंजक गतिविधि है? आंसर सी, रॉक क्लाइंबिंग। मनोरंजक गतिविधियां आजीवन फिटनेस में कैसे योगदान दे सकती हैं? आंसर बी, सक्रिय रहने के आनंददायक तरीके प्रदान करके। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कंचों से खेला जाने वाला पारंपरिक खेल है? आंसर बी, कंचे। भारत के किस क्षेत्र में गिल्ली डंडा सबसे अधिक खेला जाता है? आंसर बी, दक्षिण भारत। इस टापू के पारंपरिक खेल में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आंसर सी, पत्थर। कंचे के खेल का उद्देश्य क्या है? आंसर सी, बड़े कंचे से कंचों पर प्रहार करना। इनमें से कौन सा पारंपरिक खेल आमतौर पर छोटे पत्थरों का उपयोग करके खेला जाता है? आंसर डी, गुट्टे। भारतीय संस्कृति में गिल्ली डंडा और कंचे जैसे पारंपरिक खेलों का क्या महत्व है? आंसर बी, वे शारीरिक फिटनेस और सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देते हैं। पारंपरिक खेल शारीरिक कौशल के विकास में किस प्रकार योगदान देते हैं? आंसर बी, आउटडोर खेल और शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित करके। इनमें से किस पारंपरिक खेल में खिलाड़ियों को गेंद से पत्थर के ढेर को गिराना पड़ता है? आंसर ए, पिट्ठू। सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने में पारंपरिक खेलों की क्या भूमिका है? आंसर बी, वे पारंपरिक मूल्यों और रीति रिवाजों को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। गुट्टे खेल का उद्देश्य क्या है? आंसर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। पारंपरिक खेल सामाजिक विकास में किस प्रकार योगदान देते हैं? आंसर बी, टीम वर्क और सहयोग को प्रोत्साहित करके। इनमें से कौन सा पारंपरिक खेल अक्सर छोटी लकड़ी की छड़ी और बड़ी छड़ी का उपयोग करके खेला जाता है? आंसर बी, गिल्ली डंडा। बच्चों में शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने में पारंपरिक खेल क्या भूमिका निभाते हैं?
आंसर सी, वे आउटडोर खेल और व्यायाम को प्रोत्साहित करके। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का आयाम नहीं है? आंसर ए, पोषणी। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक खेल खेलने से विकसित कौशल है? आंसर बी, रणनीतिक सोच और समस्या समाधान। पारंपरिक खेल सांस्कृतिक पहचान में कैसे योगदान करते हैं? आंसर बी, सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करके। पारंपरिक खेलों को संरक्षण एवं संवर्धन का क्या महत्व है? आंसर सी, वे सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों को संरक्षित करने में मदद करते हैं। जुम्बा क्या है? आंसर सी, एक नृत्य फिटनेस कार्यक्रम। जुम्बा फिटनेस प्रोग्राम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर सी, अल्बर्टो बेटो पेरेज को। जुम्बा वर्कआउट का प्राथमिक फोकस किस पर है? आंसर डी, माइंडफुलनेस अभ्यास पर। कौन सी नृत्य शैलियाँ आमतौर पर जुम्बा दिनचर्या में शामिल की जाती हैं? आंसर ए, हिप हॉप और साल्सा। जुम्बा कक्षाओं में भाग लेने के लाभ क्या हैं? आंसर डी, उपयुक्त सभी। एरोबिक्स क्या है? आंसर डी, एक प्रकार का हृदय व्यायाम। निम्नलिखित में से कौन सी एरोबिक्स की प्राथमिक विशेषताएं हैं? आंसर ए, धीमी नियंत्रित गतिविधियां। नियमित एरोबिक्स वर्कआउट के लाभ क्या हैं? आंसर ए, हृदय स्वास्थ्य में सुधार। एरोबिक्स कक्षाओं में आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आंसर डी, उपयुक्त सभी। एरोबिक्स वर्कआउट का मुख्य फोकस किस पर है? आंसर सी, हृदय गति और ऑक्सीजन की खपत में वृद्धि करना। अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या है? आंसर बी, योग में एक सांस लेने का व्यायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर बी, फेफड़ों की क्षमता में सुधार करना। अनुलोम विलोम प्राणायाम समग्र कल्याण में कैसे योगदान देता है? आंसर बी, श्वसन स्वास्थ्य और विश्राम में सुधार करके। जीवन शैली क्या है? आंसर बी, जीवन जीने का एक तरीका जो किसी के मूल्यों और आदतों को दर्शाता है। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर बी, 21 जून को। योग सूत्र का संकलन किसने किया? आंसर ए, पतंजलि ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में कब घोषित किया? आंसर बी, 11 दिसंबर 2014 में। प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र की शुरुआत अवश्य करनी चाहिए। आंसर बी, आसन के साथ। पूर्वजों द्वारा सिखाए गए योग का आंसर डी, आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है। योग शब्द की व्युत्पत्ति के लिए संस्कृत मूल क्रिया कौन सा है? आंसर सी, यूज। कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है? आंसर ए, कफ विकारों को दूर करने के लिए। योग कक्षा आमतौर से शुरू होती है। आंसर ए, एक प्रार्थना के साथ।
निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान का सिद्ध प्रभाव नहीं है? आंसर डी, कोर्टिसोल बढ़ाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण, खुशी, प्रकाश, आध्यात्मिक जागृति और चेतना किसकी विशेषताएं हैं? आंसर बी, सत्वगुण की। योग सूत्र का पहला भाग आंसर डी, यम से संबंधित है। योगाभ्यास के चौथे भाग का लक्ष्य है आंसर बी, मुक्ति। योग पद्धति के संस्थापक हैं आंसर सी, पतंजलि। योग का अर्थ है आंसर बी, मिलन। एकाग्रता की शक्ति आंसर बी, योग से संभव है। ध्यान योग की एक आवश्यक शर्त है आंसर ए। वियोग का अर्थ है आंसर सी, पृथक्करण। योग पूर्णता आंसर ए, प्राप्त करने का एक व्यवस्थित प्रयास है। योग का अभ्यास आंसर बी, आध्यात्मिक स्वतंत्रता के लिए होता है। राग का अर्थ है आंसर ए, लगाव। आसन का अर्थ है आंसर ए, मुद्रा। प्राणायाम का अर्थ है आंसर ए, सांस नियमन। प्राणायाम का अर्थ है आंसर ए, सांस का नियमन। योग आंसर ए, प्रत्याहार को अष्टांगिक मार्ग के रूप में स्वीकार करता है। सूर्य नमस्कार में कितने आसन हैं? आंसर बी, 12। भक्ति मार्ग किससे संबंधित है? आंसर ए, भक्ति योग से। कर्म योग आंसर सी, काम से संबंधित है। बिजोड़ को ढूंढिए आंसर डी, अहिंसा। हठ योग आंसर सी, शारीरिक नियंत्रण पर जोर देता है। आनंद का अर्थ है आंसर बी, खुशी। ध्यान है आंसर ए, आंतरिक अभ्यास। शरीर का निर्माण होता है आंसर डी, दोनों ए और सी। शरीर का प्रमुख प्रतिशत है आंसर ए, पानी। अधिक वजन आंसर डी, उपयुक्त सभी बन सकता है। शरीर का वजन जो किसी दी गई ऊंचाई के लिए सामान्य मानक से 100% अधिक होता है कहलाता है आंसर सी, रुग्ण मोटापा। बॉडी मास इंडेक्स BMI को सर्वोत्तम रूप में वर्णित किया गया है आंसर डी, किसी व्यक्ति के शरीर के वजन और उसकी ऊंचाई के वर्ग का अनुपात। सेब के आकार का वसा पैटर्न किसी व्यक्ति में किस प्रकार की बीमारी का खतरा बढ़ाता है? आंसर डी, दिल। पुरुषों में कमर से कूल्हे का अनुपात सामान्य से आंसर बी, 0.90 अधिक होने पर जीर्ण बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। मोटापा परिणामित होता है यदि आंसर ए, ऊर्जा का सेवन ऊर्जा व्यय से कम है। स्वास्थ्य मुख्य रूप से किसकी जिम्मेदारी है? आंसर डी, व्यक्ति की। शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक की गुणवत्ता है आंसर सी, युवा तथा शारीरिक रूप से क्रियाशील। शारीरिक शिक्षा का फोकस किस पर है? आंसर बी, गतिमान मनुष्य। शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक आजकल अनिवार्य रूप से हैं आंसर डी, उपयुक्त सभी। यदि आप प्रभावी प्रशासन चाहते हैं तो शारीरिक शिक्षा का प्रशिक्षक का होना आवश्यक है आंसर बी, अच्छे व्यक्तित्व वाला।
शारीरिक गतिविधि मूलतः आंसर सी सामाजिक विशेषता है। आंसर बी दिनचर्या एक छात्र के फिट और स्वस्थ रहने के लिए महत्वपूर्ण है। आंसर सी शारीरिक प्रशिक्षण आधुनिक शारीरिक शिक्षा की वास्तविक प्रकृति को दर्शाता या दर्शाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की अवधारणा का मुख्य फोकस किस पर है? आंसर सी संपूर्ण कल्याण की भावना के रूप में स्वास्थ्य। शारीरिक शिक्षा के अधिकांश सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? आंसर ए अनुभव और समझ पर। यम के कितने प्रकार हैं? आंसर डी 5। मोटापे को नियंत्रित करने के लिए कौन सी आसन कारगर हैं? आंसर सी दोनों ए और बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? आंसर सी मैग्नीशियम। बीएमआई का पूर्ण रूप है? आंसर बी बॉडी मास इंडेक्स। वजन कम करने का सबसे अच्छा तरीका है? आंसर सी विशेष शेक या पेय। प्रतियोगिता से पहले खेल आहार? आंसर सी सरल कार्बोहाइड्रेट का एक उच्च स्रोत है। संतुलित आहार में शामिल है? आंसर डी उपयुक्त सभी। मानसिक फिटनेस में शामिल होता है? आंसर डी उपयुक्त सभी। शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? आंसर सी शारीरिक फिटनेस को बढ़ाना। शारीरिक शिक्षा में मनोरंजक गतिविधियों का क्या महत्व है? आंसर बी वे विश्राम और तनाव से राहत को बढ़ावा देती है। मनोरंजक खेलों में शामिल होने का इनमें से कौन सा लाभ नहीं है? आंसर सी चोटों का खतरा बढ़ जाता है। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।